हैं। अब परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अब विभीषण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में, पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहां गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, तो ये बढ़िया माल कहां से लाई? इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहां से लाई? तो उसने बताया कि गुरुजी कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है, उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी, परमात्मा मुनिंद्र जी के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंद्र जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिनीता आपा आवेगी। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है। फिर ये इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तो चोट खाओगा। अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करे। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहां तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया। और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जाए मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली। योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ा करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उसे शिक्षा सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है? तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज जय कर लियो। अब ब्राह्मण माटी होली, जब तक ज्ञान सब बन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, काल करे सो आज करो, राज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो कहने का भाव यह है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी पूछ मत बसा, गोज में हाथ देकर पता नहीं पेंट सेंट गाड़ के नहीं सोचा कि रखे बन गया। और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते, सोचा धरती तो हिल दी। हर कल मौत हो जाए, परसों का अपने आप आओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी? तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा। तो परमात्मा ने काटे तो काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहा हूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्याली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की। अब
ऐसे राजा की जरूरत है प्रजा को जो भगवान से डरने वाला हो। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था